नमस्कार। आज हम एक दस्तावेज के जरिए भारतीय रेल इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है 1995 की फिरोजाबाद रेल दुर्घटना। मकसद ये है कि इस दस्तावेज से जो जानकारी मिलती है उसे देखें, समझें कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो कहानी कुछ यूं है कि 20 अगस्त 1995 की रात थी और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पास एक नील गाय से टकरा गई। हाँ, नील गाय से। और उस टक्कर के बाद ना ट्रेन के ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। हाँ, तो ब्रेक में खराबी आई और ट्रेन को वहीं रुकना पड़ा। हाँ। अब देखिए, यहाँ तक तो ये बस एक बाधा थी, एक रुकावट। हाँ, मतलब एक अनचाही देरी। बिल्कुल। लेकिन असली त्रासदी इसके बाद शुरू हुई। हाँ हाँ। यहीं से वो घटनाओं की जो चेन थी वो बहुत बुरी तरह बिगड़ी है। कैसे? क्या हुआ फिर? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दस्तावेज बताता है वो थी सिग्नलिंग सिस्टम में। मतलब जो सिस्टम था उसने ये जानकारी आगे दी ही नहीं कि ट्रैक पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी है। अरे, मतलब सिस्टम फेल हो गया या उसने बताया नहीं। हाँ, मतलब फेलियर ही कहेंगे। वो जानकारी पीछे आ रही ट्रेन तक पहुंची ही नहीं। और पीछे से कौन सी ट्रेन आ रही थी? कालका मेल। और क्योंकि सिस्टम से कोई वार्निंग नहीं थी तो कालका मेल को उसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए हरी झंडी मिल गई। क्या कह रहे? मतलब ट्रैक ब्लॉक था और पीछे वाली ट्रेन को ग्रीन सिग्नल। ये तो भयानक लापरवाही लगती है। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि सुबह के लगभग 2 बज रहे थे, अंधेरा था। कालका मेल अपनी पूरी रफ्तार से आई और सीधे खड़ी हुई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में उसने टक्कर मार दी। 2 बजे सुबह। उस वक्त तो ज्यादातर यात्री यकीनन सो रहे होंगे। ओह, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, मंजर बहुत भयानक था। टक्कर जबरदस्त थी। दस्तावेजों के हिसाब से 358 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इसमें। 358? हाँ, और सैकड़ों लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए। ये भारतीय रेल के इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटनाओं में से एक बन गई। और बचाव कार्य वो कैसा रहा? अंधेरे में तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। बहुत चुनौतीपूर्ण था। अंधेरा था और फिर स्थानीय स्तर पर जो शुरुआती संसाधन थे वो भी शायद उतने नहीं थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। तो ये दस्तावेज हादसे के कारणों पर क्या कहता है? क्या सिर्फ वो सिग्नल फेलियर ही वजह थी या और भी कुछ था? नहीं, सिर्फ सिग्नल फेलियर नहीं, दस्तावेज कई चीजों की तरफ इशारा करता है। एक तो हाँ, सिग्नल उपकरणों में खराबी थी, लेकिन साथ ही जो सिग्नल ऑपरेटर्स थे, स्टेशन स्टाफ था, ट्रेन ड्राइवर्स थे, उनके बीच कम्युनिकेशन मतलब तालमेल की भारी कमी थी। अच्छा, मतलब जानकारी का आदान प्रदान ठीक से नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई बहुत मजबूत कोई प्लान तैयार नहीं था। मतलब एक तरह से कई लेवल पर विफलता आती है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी भूल नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम पर सवाल उठ गए। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा सबक था। इसने दिखाया कि भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम में कितनी गंभीर कमियां थीं उस वक्त। तो इसके बाद कुछ बदलाव हुए, कुछ सीखा गया इससे? हाँ, बिल्कुल। इस हादसे के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर, खासकर सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सुधारा गया और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों, जिन्हें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स या एटीपी कहते हैं, उनको लागू करने की मांग बहुत तेज हो गई। ये एटीपी सिस्टम क्या करते हैं? ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो मतलब अगर ट्रैक पे कोई रुकावट है या सिग्नल ठीक काम नहीं कर रहा तो वो अपने आप ट्रेन की स्पीड कम कर सकते हैं या उसे रोक भी सकते हैं। मानवीय भूल की गुंजाइश कम करते हैं। अच्छा। और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अगर कोई ट्रेन इस तरह अचानक रुक जाती है तो उसके लिए एक बेहतर प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि पीछे आने वाली ट्रेनों को समय पर सूचना मिल सके और समन्वय बेहतर हो। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज से जो बात साफ होती है वो ये है कि कैसे सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन की एक या शायद कई चूकों ने मिलकर इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया। एक ट्रेन रुकी हुई, दूसरी तेज रफ्तार से आती हुई और दोनों एक ही पटरी पर। बहुत ही भयानक स्थिति। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी चूक का मामला नहीं था। इसने पूरी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए और ये बताया कि सुरक्षा में सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज देखिए तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है ना, रेलवे ने भी बहुत सुधार किए, लेकिन क्या हम कभी मानवीय त्रुटि या किसी सिस्टम की अचानक विफलता के जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है।